मैच हुआ है आज भी कोई एक बड़ा दिलचस्प मैच हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी जो मुस्कुराहट है ना उससे दिख रहा है, क्योंकि यकीनी तौर पर जो हम प्रेडिक्शंस कर रहे थे और बहुत हद तक जो आगे बारिश की प्रेडिक्शंस है, बहरहाल इट वाज अ गुड मैच येस्टरडे और यकीनी तौर पर इंडिया ने भी काफ़ी हद तक जो है वो हम ये बात करते रहेंगे सिर्फ पाकिस्तान को एक एसोसिएट टीम से जब वो अमेरिका से खेला था थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ये चीज़ हमें बहरहाल कल के मैच में भी देखने को मिली। और जाहिर है अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ उसके अपने मैचेस ही नहीं बल्कि और भी मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हो गए जो असल में ना ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना ये दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम देती है। अच्छा। वो ये नहीं चाहती है कि कोई हमसे अलग हो, जुदा हो जाए या पाकिस्तान लोगों से जुदा हो जाए। तो पाकिस्तान सबको साथ मिलाकर आगे बढ़ता है, सबको साथ मिलाकर आगे बढ़ता है, उसके साथ सबके लिए दुआएं करता है। जिस तरह कल हमने इंडिया के जीतने के लिए दुआएं की। ये पूरी दुनिया की क्रिकेट को पाकिस्तान ने ना जिंदा रखा हुआ। असल में लोगों को ये समझ नहीं आती। असल एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है, क्रिकेट इत्तेहाद का भी पैगाम देती है। और देखें ना, अगर पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल पर ये सूरत हाल ना हो तो आयरलैंड की क्रिकेट इतनी ज़्यादा ज़ेर बहस ना हो, हॉलैंड की क्रिकेट इतनी ज़्यादा ज़ेर बहस ना हो, यूएसए की क्रिकेट इतनी ज़्यादा ज़ेर बहस ना हो। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का खास है। और साथ साथ उसके दूसरा जो मैच खेला गया जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल किया है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो न्यूजीलैंड के लिए भी ये वर्ल्ड कप खासा मुश्किल है अब तक। तो इन सब मैचेस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शीरी साहबा, जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब, पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर जनाब सुहेल तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक और ख़बर ये भी है कि चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि वो अपनी सर्जरी थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं कल के। ज़रा ये रन रेट बेहतर हो रहा है ना फिर वो सुपर 8 तक जाते नहीं जाते, उसके बाद अगला मरहला सर्जरी का क्या होगा वो डिसाइड करेंगे। कहते हैं ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल नहीं होगा बोलने से पहले सोचते हैं। तो हमारे कल्चर में तो 5-6 दफा सोचा डॉट बॉल हो गया मेडल ओवर हो गया। अच्छा, लाइटें उठे खराब है अभी लाइट हो सकता है जो औजार कम हो, शायद वो मंगाने के बाहर से मंगवाने हो, ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है सर्जन ने कहा। दैट शोज ना कि हम वही उस दिन भी जो बात कर रहे थे कि टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप क्या बात कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं। तो वैसे तो कहते हैं ना एक दफ़ा सोचना चाहिए बोलने से पहले। मेरा ख्याल है हमारे केस में 10-15 दफ़ा सोचना चाहिए। तो मतलब वो बहुत से लोग अब मतलब उस पर आ गए थे। अगर हम देखते हैं रिजल्ट्स ओबियसली हमारे फेवर में गए हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वैसी बात करेंगे जो फिर आप बाद में उस पर कायम रह सकें, चाहे आप एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे आप की और बात कर रहे हैं। लेकिन अगेन मतलब हमारा यहाँ पे बैठ के बात करना एक और चीज़ है, एनालिसिस देना और चीज़ है, सोशल मीडिया पे लोगों को बात करना एक और चीज़ है। लेकिन जब इस साइड के लोग इस तरह की मतलब अपनी साइड आप कह सकते हैं ना कि पीसीबी के लोग, उनको तो सुपर केयरफुल रहना चाहिए। सुपर केयरफुल कि कुछ भी बात करने का उसका इम्पैक्ट क्या आएगा और आगे चल के उसका क्या होगा। क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्टेशंस अब बना ली हैं सर्जरी की, बाद में आप कहेंगे पैनाडोल सर्जरी की तवक्कुआत लगा ली हैं कि पैनाडोल से ही ठीक हो जाएंगे, हो सकता है। तो फिर मतलब बड़ा ऑपरेशन। देखिए क्रिकेट है ना, हो सकता है आपके रिजल्ट्स यहाँ से बेहतर होना शुरू हो जाएं, मतलब लक आपकी फेवर कर जाए, आप सुपर 8 चले जाएं and then you do well in Super 8. You never know, क्रिकेट है ना, जिसके बहुत चांसेस हैं। ठीक है, अगर हम सुपर 8 में चले जाते हैं तो आई हैव फर्म बिलीव कि हमारी ये इवन करंट यही टीम जो है उन कंडीशन में बेहतर खेल सकती है। ये कंडीशन हमें वो मिली है जिसके लिए हम बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हैं। ठीक है, तो इवन दो वो ना भी हो, फिर भी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट मैं एज ए एक्सपर्ट कहता हूँ कि हमें भी केयरफुल होना चाहिए, हमें कोई नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली आप स्याह को सफ़ेद करके हम यहाँ बैठ के नहीं बता सकते, जो हो रहा होगा वही बताएंगे, बट फिर भी आप के अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए, इवन क्रिटिसाइज़ करते हुए भी, ताकि जो लड़के खेल रहे हैं ना, खेलते हुए उनके ऊपर हमारी तरफ से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना जाए एटलीस्ट। उसके बाद जब इवेंट ख़त्म हो जाए तो फिर सबका राइट है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हर पाकिस्तानी ओन करता है पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान टीम को। जब वो अच्छा करते हैं तो वो प्रेज़ भी करते हैं, तो जब अच्छा नहीं होगा तो वो क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। बट टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा सेंसिबल हो के स्टेटमेंट्स देनी चाहिए सबको। मैं हर किसी को, इवन फैंस को भी कहता हूँ कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट ट्राई किया करें कि आप अपनी तरफ से सपोर्ट करें। येस इट इज़ डिफ़िकल्ट, जो पहली 2 हमने शिकस्त हमें हुई, उसके बाद पॉजिटिव रहना मुश्किल होता है, बट फिर भी एक कोशिश करनी चाहिए इंसान को। अच्छा, ये जो वेस्ट इंडीज़ मैच जीता अपना 136 पे 9 आउट न्यूजीलैंड और नहीं हासिल कर पाया हदफ को। न्यूजीलैंड के लिए जैसा कि आपने कहा था कि इनके प्लेयर्स CPL में भी जब गए हैं तो कभी भी को बहुत अच्छा
अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए। तो कंडीशंस जैसे पाकिस्तान के लिए अमेरिका में फेवरेबल नहीं थी या उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी, यही हालात न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड अगर खेल रहा होता हमारी जगह वहाँ पे तो उनको वो सूट करते हुए हम यहाँ पे खेल रहे होते तो हम यहाँ पे बेहतर कर रहे होते। वही बात है, वो फिलिप्स ने रन्स किए हैं। फिलिप्स क्योंकि यहाँ पे कैरेबियन में CPL बहुत अरसे से खेल रहे हैं, वो कोई 5-6 सीज़न खेल चुके हैं, तो उनको उन पिचेस का आइडिया है और वहाँ पे किस तरह एडजस्ट करना है, अप्लाई कैसे करना है अपनी बैटिंग को, उनको पता है। बट बाकी जितने भी उनके बैट्समैन हैं वो बहुत कम, यहाँ एक मैंने स्टार्ट में भी कहा था मनरो हैं, वो मनरो अभी मेरे ख्याल में टीम का हिस्सा नहीं है, तो वो यहाँ पे इनकी कंडीशन में अच्छा खेलते हैं, अच्छा डिलीवर करते हैं। बट अदर देन दैट उनकी टीम, मैंने इसी बेसिस पे कहा था कि मुझे न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रगल करती हुई नज़र आती है, क्योंकि आई न्यू कि जहाँ पे ये लो एंड स्लो वाली कंडीशन आती हैं तो वो जब इंडिया भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि दे स्ट्रगल। बट जहाँ फ्लैट पिचेस पे खेल लेते हैं, लेकिन ये फ्लैट पिचेस नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल बाउंस है, नीचे भी रहता है, टर्न भी होता है, तो यहाँ पे मुश्किल उनको होती है। तो वही हुआ। और वेस्ट इंडीज़ भी आप देखें शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, वो 6 आउट हो गए थे उनके, वो तो रदरफोर्ड की इनिंग, और रदरफोर्ड को मैं बड़ा हाई रेट इसीलिए करता हूँ कि हम हमेशा मुश्किल टाइम पे रन्स करते हैं। जब सब रन्स करते हैं तो वो उसमें इतना वो नहीं डिलीवर करते, बट जब वो चाहे किसी लीग क्रिकेट में खेल रहे हों या वेस्ट इंडीज़ को भी जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, ही ऑलवेज डिलीवर मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब टीम नीचे लगी होती है। तो उनकी इनिंग अगर आप निकाल लें, अभी 1-2 इनिंग्स में आखिर ये क्वेटा में भी इन्होंने खेली थी जब जी बिल्कुल में। तो ये मेरे साथ वहाँ पे भी गयाना में भी हमने 3-4 सीज़न इकट्ठे खेले हैं। तो ये हमेशा जब टीम नीचे लगी होती है, एक तो नंबर उनका ऐसा है कि जहाँ पे परफॉर्मेंस बड़ी इम्पैक्टफुल होती है, 6-7वें नंबर पे बैटिंग करते हैं। दूसरा उनमें ये एबिलिटी है कि जब भी टीम अंडर प्रेशर होती है तो ही डिलीवर्स, स्टैंड्स अप। अगर आप उनके रन्स निकालें तो वेस्ट इंडीज़ भी 90-100 पे आउट होती हुई नज़र आ रही थी हमें। तो आई थिंक उसकी इनिंग को क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरीके से अंडर प्रेशर, देखिए परफॉर्मेंस वही होती है जो अंडर प्रेशर होती है और टीम के विनिंग कॉज का हिस्सा होती है। तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू हिम। ठीक, अच्छा कल वैसे इंडिया भी बड़ा स्ट्रगल करता नज़र आया है। तो हम तो ये बात पहले जब पाकिस्तान वर्सेस कनाडा का मैच हुआ था उसमें हमने कह दी थी 13 ओवर्स में आपने गेम ख़त्म करनी थी। बाद में पिचेस से बात हुई, बहुत सारी और चीज़ें हुई। कल अमेरिका ने भी बहरहाल बहुत सारे कैचेस ड्रॉप किए हैं। तो आप समझते हैं कि अमेरिका बीइंग एसोसिएट टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है? जो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ वर्ल्ड कप इज़ नॉट लिमिटेड टू जी पिचेस डिफिकल्ट है, बट ये है कि आपकी एसोसिएट टीम से बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। वसीम साहब देखिए, अमेरिका इज स्टैंडिंग आउट। अगर आप तीनों मैच जो खेले हैं उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो चलो वो जीत गए हैं। कल भी उन्होंने आखिर तक उन्होंने मुकाबला किया है। मतलब वो कहते हैं ना हम कि हमने तो उनको ऑस्ट्रेलिया बना दिया था, तो तकरीबन साउथ अफ्रीका तो इंडिया ने भी बना दिया था इनको। इस तरीके से कल वो खेल रहे थे और आखिर तक लेके गए हैं। तो 15-20 रन और होते और वो कैच ड्रॉप ना होता, शायद वो पेनल्टी रन ना उनको मिलते, तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग उस पर जा रहा था। तो ऑल क्रेडिट गोज टू USA जिस तरह वो खेला है। और अब अगर हम बात करते हैं अगले मैच की, जो उनका जो मैच है, तो वैसे तो हमें उम्मीद यही थी ना कि आयरलैंड आराम से हरा देगा यहाँ पे USA को, लेकिन अगर नॉर्मल मैच होता है, पूरा मैच होता है, मुझे लगता है कि USA, मुझे नहीं लगता कि उनसे हारने वाले हैं। ऑल लोग हमारी दुआएं आयरलैंड के साथ मेंटली ज़रा बेहतर हैं USA के क्रिकेटर्स। अगर उनके कप्तान को देखें, 3-4 टॉप प्लेयर्स को देखें, तो इन कंडीशंस को देखें ना कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगर यही कुछ सीमिंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती जहाँ पे जैसे आयरलैंड के अंदर होती हैं, इंग्लैंड के अंदर होती हैं, तो शायद आप कहते कि आयरलैंड किसी को नहीं इनमें से जीतने देता है एसोसिएट में से। लेकिन वो जब अपनी कंडीशन से बाहर निकले हैं तो आयरलैंड का इसलिए आप देखते हैं कि उतना अच्छा नहीं रहता है।